देखो सबसे पहले जीरो वेक्टर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला है कि जीरो वेक्टर क्या होता है। मान लो तुम्हारे पास एक इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या है बी, जिसको हम टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। अभी ये वेक्टर क्या हो गया, अभी इस वेक्टर को हम वेक्टर ए बी कहेंगे ना। ए से प्रोड्यूस हुआ कहां तक गया, बी तक। ए से प्रोड्यूस हुआ बी तक गया ए वेक्टर। बी पॉइंट को मान लो ए बी का लंबाई 2 यूनिट है, ठीक है। ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2 यूनिट हो गया। यही बी पॉइंट अगर मान लो कि और कम करेंगे, बी पॉइंट को यहां पर ले आए और कम हो गया, और बी पॉइंट को यहां ले आए, ए बी का मैग्नीट्यूड और कम हो गया। बी पॉइंट धीरे धीरे अगर यहां पर कोइंसाइड कर जाएगा तो इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, ए वेक्टर कहेंगे ना। इस वेक्टर का लंबाई कितना हो गया, जब 2 पॉइंट आपस में घटते घटते जीरो हो गया तो ए वेक्टर को क्या कहेंगे हम लोग, जीरो वेक्टर कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं हो, जो वेक्टर ए लिखे इस दोनों वेक्टर की, इस वेक्टर का कोई डायरेक्शन फिक्स ही नहीं हो, मतलब इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा और डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, क्योंकि ए से बी 2 पॉइंट है, इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इधर या इधर कहीं पर भी। लेकिन ये पॉइंट अगर एक खिसकते यहां भी आ गया, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जीरो हो गया ना, तो उस वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, जीरो वेक्टर करते हैं, ठीक है ना। तो जीरो वेक्टर डिफाइन हो गया। उसके बाद है यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर डिफाइन करो, ए वेक्टर फिक्स नहीं होगा, डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो मतलब समझा दिया आपको अच्छे से कि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा बट क्या फिक्स नहीं होगा, डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा। और इस वेक्टर को हम एग्जांपल देने क्या है, तो ए कहोगे या क्या कहोगे, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी, मतलब कि दोनों पॉइंट सेम हो, ठीक है। तो उस वेक्टर को क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर। देखो नेक्स्ट यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर whose magnitude क्या बोलोगे, 1 मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या बोलोगे, 1 का। मतलब जिस वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहेंगे उसके जरूर ऊपर क्या होगा, कैप होगा। कहोगे सर इसका मीनिंग क्या है। जैसे मान लो बाबू, ये मान लो एक वेक्टर ए बी, सपोज करो ध्यान से, ठीक है। इस ए बी वेक्टर को हम लिखे हैं अगर 3i कैप और 4j कैप, ठीक है। अब 3i कैप 4j कैप को क्यों लिखे सर, इसको थोड़ा ध्यान तुमको देना पड़ेगा अच्छे से, प्रॉब्लम आएगा। नहीं देखो मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर दिया गया है इस तरह से, एक पॉइंट दिया हुआ है 3, 4, इस पॉइंट को O कहे, इस पॉइंट को A कहे, और ये वेक्टर क्या हो गया, 3i कैप प्लस क्या, 4j कैप, सही है ना। OA वेक्टर को 3i कैप प्लस क्या कहे, 4j कैप कहे। अब कोई आपसे पूछेगा अभी OA का मैग्नीट्यूड क्या है, अभी OA का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, अंडर रूट कहोगे ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स कितना, 25 मीन्स कितना, 5 मीन्स यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 है। तो हमें निकालना है OA कैप। अगर करें OA कैप क्या होगा, OA कैप मतलब क्या, डायरेक्शन वही रहेगा बट लंबाई कितनी उसकी होगी, 1 होगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, OA वेक्टर क्या दिया हुआ था, 3i कैप प्लस 5j कैप, हम जानते हैं इसकी लंबाई कितनी है, 5 है। इसमें 5 से डिवाइड करें, सॉल्व करें, अपने आप कौन आएगा, नहीं आएगा। इसका मैग्नीट्यूड 5 है ना, 5 में 5 से भागा देंगे, अपने आप कौन आएगा। इसका मतलब कर सकते हो सर इसको 3/5i कैप प्लस कितना, 5/5j कैप, दिस इज सेड टू बी 4/5 इज कॉल्ड व्हाट, इसको कहेंगे यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, OA के डायरेक्शन, क्या मतलब OA के दिशा, मतलब यहां से यहां तक क्या हो गया, 1 हो गया, पॉइंट भी मान लेते हैं। मतलब अगर ये 1 होगा, OB वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3/5i कैप प्लस कितना, 4/5j कैप, समझ गए ना। मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका, वो हम समझाएं फिगर से। 3-4 पॉइंट है, ज्वाइंट कोऑर्डिनेट से OA हो गया,
OA का वेक्टर क्या होगा 3i पे 4j के, उसके बाद इसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं जैसे अभी हमारे पास एक वेक्टर था OA, इसको मैं लिखा था 3i कैप प्लस कितना 5j कैप लिखा था। और अगर आपसे कोई पूछे कि मैं पूछे आपसे अगर OA कैप क्या होगा, OA कैप के लिए क्या कहते हैं, OA कैप के लिए मैंने 3i कैप प्लस क्या 5j कैप में डिवाइड किया किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ, सही है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ OA क्या निकाले थे, मैग्नीट्यूड ऑफ OA का हो गया सर 5 निकाले थे। इसको सॉल्व करके क्या मिला हमको, OA कैप मिला। इसका मतलब कोई वेक्टर तुम्हारे पास दिया गया है A, अगर इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या, उस वेक्टर को डिवाइड करना किससे, उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। इस किसी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालने का है, उस वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। मतलब दिस इज द फॉर्मूला। तो व्हाट इज दिस, कहेंगे दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गेटिंग what unit vector in direction of what given vector। किसी वेक्टर के दिशा में अगर निकालना हो यूनिट वेक्टर तो इस फॉर्मूला को यूज करना होगा। तो ठीक हो अच्छे से, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज इसमें बहुत जगह है, फिजिक्स में भी और मैथ में है। मैग्नीट्यूड से वेक्टर बी क्या हो गया 3i क्या 2j क्या और क्या क्या, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 बाय 3i क्या 2j क्या और क्या क्या, कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 9 25 37 कितना हो गया। अब इसको अलग अलग सेपरेट भी कर देंगे, मतलब इसको 3 बाय रूट 29 आई क्या कर सकते हैं प्लस कितना 2 बाय रूट 29 j क्या प्लस कितना 4 बाय रूट 29, ठीक है। ध्यान कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है, सिंपल ये को मीन्स क्या होता है, को मीन्स सेम होता है। इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, अगर बहुत सारे वेक्टर एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू में है उसको कोइनिशियल कहते हैं। मान लो एक पॉइंट ए हमारे पास, एक वेक्टर हमारे पास ए बी है, दूसरा वेक्टर क्या है ए सी है, दूसरा क्या है ए डी है। तो ए बी वेक्टर हो गया या फिर ए सी वेक्टर हो गया या फिर क्या ए डी, इन तीनों वेक्टर्स को हम लोग व्हाट टाइप ऑफ वेक्टर कहेंगे, कोइनिशियल, ठीक है। जो वेक्टर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम, vectors are starting from the same, vectors are starting from the same initial point, from the same initial point is called collinear vector, is called collinear। समझो ध्यान से क्या मीनिंग इसका। मान लो तुम्हारे पास एक लाइन, लाइन का दिशा जो फिक्स हो गई लाइन, आपके पास बहुत सारे और वेक्टर्स, ये वेक्टर है, ये है, ये है, ये सब वेक्टर, क्या ये सारे वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है कि नहीं, सब पैरेलल। इसका मैग्नीट्यूड भले ही मान लेते हैं छोटा होगा इससे, इससे बड़ा होगा, उससे मतलब नहीं है, बट इस लाइन के ये सब पैरेलल है कि नहीं, मतलब आपस में अगर वेक्टर्स पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी उससे मतलब नहीं है, तो हम वैसे वेक्टर को कहते हैं क्या कोलिनियर। मतलब ये तीनों वेक्टर है कोलिनियर क्योंकि ये तीनों आपस में पैरेलल है। डायरेक्शन अब कोई से मतलब भी नहीं है, आपस में डिस्टेंस अलग उनका अर्थ सेम नहीं है, समझ जाओ। पैरेलल है मतलब एंटी पैरेलल है तो भी कोलिनियर, पैरेलल है तो भी कोलिनियर, अपोजिट है तो भी कोलिनियर, मैग्नीट्यूड कुछ भी रहे तो भी कोलिनियर। मतलब क्या इस दोनों को कभी कोलिनियर कहेंगे, नहीं कहेंगे। ये दोनों कोलिनियर इससे नहीं क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल नहीं,
लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल है, डायरेक्शन अपोजिट उससे मतलब नहीं है, लिखा इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। इररिस्पेक्टिव मींस हमें कोई मतलब नहीं इसका मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। इररिस्पेक्टिव मींस उससे कोई वास्ता नहीं कि मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है उसका और डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। वैसे वेक्टर जो कहते हैं वो क्या, वो लीनियर। ठीक है, याद है ना। चलो आपको अच्छे से वो लीनियर वेक्टर भी हो गया। देखो नेक्स्ट इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर नेक्स्ट टॉपिक बनाओगे इक्वल वेक्टर का। देखो टू वेक्टर्स ए एंड बी, टू वेक्टर्स ए स्मॉल ए पर कैपिटल ऊपर एरो लेके, टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए एंड बी आर सेड टू बी are said to be equal if are said to be equal if they have same magnitude and direction. If they have same magnitude and direction, मतलब क्या होगा, दो वेक्टर ए और बी को इक्वल कब कहेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। मतलब कि ये दो वेक्टर मान लो, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है ना, तभी उसको इक्वल कहेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इक्वल के लिए पैरेलल भी होना जरूरी है और मैग्नीट्यूड को सेम करना भी जरूरी है। ठीक है, अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सबको इसमें जवाब दोगे। एक वेक्टर ए दिया हुआ है 3i क्या प्लस 4j क्या, वेक्टर बी दिया हुआ है 6i क्या प्लस 8j क्या। और ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल है। कैसे पहचान पैरेलल है, क्योंकि देखो अगर इसको तुम दो कॉमन निकालोगे इससे तो क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा। दो कॉमन निकालोगे वही बन गया, इसका मतलब होगा, इसका मीनिंग क्या है, इसका मान ये दिया हुआ है, इसका मतलब वेक्टर बी वेक्टर ए से 2 गुना बड़ा है, पर डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ठीक है, तो ये तरीका हुआ पहचानने का दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है कि नहीं है। इससे हम 2 कॉमन निकाले तो बचा 3i के प्लस 8j के और इसका मान कितना है, एक दिया ए दिया हुआ है, एक पुट कर लेंगे। इसका मतलब वेक्टर बी 2 गुना बड़ा है किससे, डायरेक्शन सेम है, सिर्फ लंबाई इसकी अधिक है किससे, इससे कितना गुना। ठीक है, और एक तरीका और है पैरेलल चेक करने का, अगर पहले वाले वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो और दूसरे वाले का डायरेक्शन रेशियो का रेशियो सेम हो, 3/5/2 आए और 4/8 उनमें 2 आएगा। जब दो वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो का रेशियो सेम हो तो समझ जाओ कि वो दो वेक्टर से आपस में पैरेलल है। तरीका है पहचानने का पैरेलल है। ठीक है, सेम आ गया, इसको याद रखो अच्छे से। इसको वेक्टर भी हो गया। लास्ट नेक्स्ट टॉपिक है इसको नेगेटिव कॉमन वेक्टर। Next topic, negative of a vector. Negative of a